अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक शहंशाह जब दुनिया को फतह करने के इरादे से निकला तो उसका गुजर अफ्रीका के एक ऐसी बस्ती से हुआ जो दुनिया के हंगामों से दूर और बड़ी सुकून से थी। यहाँ के बाशिंदों ने जंग का नाम तक न सुना था और वह फातह और मुफ्तहा के मायने से ना आशना थे। बस्ती के बाशिंदे शहंशाह आज़म को मेहमान की तरह साथ लेकर अपने सरदार की झोपड़ी में पहुँचे। सरदार ने उसका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और फलों से शहंशाह की तवाज़ो की। कुछ देर में दो कबायली फरीक मुद्दई और मुद्दई आलिया की हैसियत से अंदर दाखिल हुए। सरदार की ये झोपड़ी अदालत का काम भी देती थी। मुद्दई ने कहा, मैंने इस शख्स से ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा था। हल चलाने के दौरान उसमें से खजाना बरामद हुआ। मैंने ये खजाना इस शख्स को देना चाहा लेकिन ये नहीं लेता। मैं ये कहता हूँ कि ये ख़जाना मेरा नहीं है क्योंकि मैंने इससे सिर्फ ज़मीन खरीदी थी और उसे सिर्फ ज़मीन की कीमत अदा की थी, ख़जाने की नहीं। मुद्दई आलिया ने जवाब में कहा, मेरा ज़मीर अभी ज़िंदा है, मैं ये ख़जाना इससे किस तरह ले सकता हूँ? मैंने तो इसके हाथ ज़मीन फ़रोख्त कर दी थी। अब इसमें से जो कुछ भी बरामद हो ये उसकी किस्मत है और यही इसका मालिक है। मेरा अब इस ज़मीन से और उसमें मौजूद अशिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। सरदार ने गौर करने के बाद मुद्दई से दरियाफ्त किया, तुम्हारा कोई लड़का है? हाँ है। मुद्दई आलिया से पूछा, और तुम्हारी कोई लड़की भी है? जी हाँ। मुद्दई आलिया ने भी इस बात में गर्दन हिला दी। तो तुम इन दोनों की शादी करके ये खजाना इनके हवाले कर दो। इस फैसले ने शहंशाह को हैरान कर दिया। वो फिक्रमंद होकर कुछ सोचने लगा। सरदार ने मुतरद्दिद शहंशाह से दरियाफ्त किया, क्यों, क्या मेरे फैसले से आप मुतमईन नहीं हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, शहंशाह ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारा फैसला मेरे नज़दीक हैरान कुन ज़रूर है। सरदार ने सवाल किया, अगर ये मुकदमा आपके रूबरू पेश होता तो आप क्या फैसला सुनाते? शहंशाह ने कहा, पहली तो बात यह है कि अगर ये मुकदमा मेरे मुल्क में होता तो ज़मीन खरीदने वाला और बेचने वाले के दरमियान कुछ इस तरह झगड़ा होता। बेचने वाला कहता कि मैंने इसे ज़मीन बेची है और इससे ज़मीन की कीमत वसूल की है। अब जबकि ख़जाना निकल आया है तो इसकी कीमत तो मैंने वसूल ही नहीं की, इसलिए ये मेरा है। जबकि ख़रीदने वाला कहता, मैंने इससे ज़मीन ख़रीद ली है तो अब इसमें जो कुछ है वो मेरी मलकियत है और मेरी किस्मत है। सरदार ने शहंशाह से पूछा कि फिर तुम क्या फ़ैसला सुनाते? शहंशाह ने उसके ज़हन में मौजूद सोच के मुताबिक फ़ौरन जवाब दिया कि हम फ़रीकीन को हिरासत में ले लेते और ख़जाना हुकूमत की मलकियत करार देकर शाही ख़जाने में दाखिल कर दिया जाता। बादशाह की मलकियत? सरदार ने हैरत से पूछा, क्या आपके मुल्क में सूरज दिखाई देता है? जी हाँ, क्यों नहीं। वहाँ बारिश भी होती है? बिल्कुल, बहुत खूब। सरदार हैरान था, लेकिन एक बात और बताइए, क्या आपके यहाँ जानवर भी पाए जाते हैं जो घास और चारा खाते हैं? हाँ, ऐसे बेशुमार जानवर हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ओ खूब, मैं अब समझा। सरदार ने यूं गर्दन हिलाई जैसे कोई मुश्किल तरीन बात उसकी समझ में आ गई हो। तो इस नाइंसाफ़ी की सरजमीन में शायद इन्हीं जानवरों के तो फैल सूरज रोशनी दे रहा है और बारिश खेतों को सैराब कर रही है।